Hello, my dear friend. So, I am back in Pro Education with a new series which is Mocks Analysis. ओके, तो आज क्या है? 26 जनवरी तो पार हो गया। तो आज तो 26 जनवरी नहीं है, आज है द पंडित्स प्रो मॉक लाइव मॉक 03 का एनालिसिस। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा कि हम लोग जो है क्वेश्चन को इस तरीक़े से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन वाला काम इधर नहीं होगा। ठीक है, वो एक्सप्लेन वाला काम जो है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए वहाँ पर जाकर देखिए। ठीक है, कुछ कुछ वीडियोस अभी आ रहे हैं, कुछ आएंगे, कुछ आ चुके हैं। ओके, तो क्या है कि ये मेरा मतलब ये मेरा पहला चैनल है, और ये जो हम रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं ये भी मेरा क्या है, अभी स्टार्टिंग का ही है। तो मेरे पास ज़्यादा रिसोर्स है नहीं, धीरे धीरे है हम क्या कर रहे हैं कि अपना ये बढ़ा रहे हैं इसको काम को। ठीक है, तो एनालिसिस में हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो हम लोग कोर्स में करेंगे। ओके, मतलब कोर्स मतलब ऐसा है कि प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा, सो एनी वन कैन एक्सेस दैट प्लेलिस्ट। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स प्रोसीड। तो इसमें क्या है, डिसऑनेस्ट सेलर का एक सवाल है। इसमें बोला है कि इस तरीक़े से हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को ऊपर और सेलिंग प्राइस को नीचे लिखते हैं, और बोल रहा है क्या है कि वो 10% डीलर जो है वो 10% लॉस करके अपना सामान को क्या करता है, बेचता है। मतलब कि 10 का सामान होगा, 9 पे बेचा होगा। लॉस तो यही ना होता है, 10% लॉस में क्या होता है कि 9 का सामान 9 में बेचा, 10 का सामान 9 में बेचा। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, 25% जो है लेस इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या हुआ कि 25% वो रख लिया। समझ में आ रहा? कैसे? जैसे कि अगर 1 kg 1000 ग्राम का हम चीनी लिए, ठीक है, और उसको 750 ग्राम वेट पे बेच दिए, तो हमने क्या किया, 250 ग्राम रख लिया। समझा? तो जो 250 ग्राम हम रखें, तो हम क्या किए कि हम 750 जो बेचे हैं उस पे हम कितना का दाम लिए, 1000 का दाम लिए। ठीक है, तो ये 25% रखा है। इसका मतलब कि 25% का अगर हम लोग देखें तो 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4। मतलब कि एक यूनिट रखा है, हर 4 में से एक रखा है वो, मतलब कि क्या किया है, 3 3 वो बेचा है, हर 4 में से 3 बेचा है वो। ठीक, ये तो हो गया 25% के हिसाब से। मगर इसमें क्या बोला है कि 25% रख लिया है, मतलब कि हर 4 यूनिट में से 3 यूनिट वो दिया है, 1 यूनिट वो रख लिया है। समझा? मतलब 3 यूनिट का दाम पे वो कितना यूनिट का दाम लिया है, 4 यूनिट का दाम लिया है। बस यही चीज़ है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 5/6। ठीक, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना है, मेरा कॉस्ट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 6। मतलब प्रॉफिट हुआ 1 का, किस पे, सीपी पे देखते हैं तो सीपी 5 था, तो हो गया 100। मतलब 20% का मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। ठीक है, तो वो इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल में। अल्टीट्यूड क्यू है ड्रॉन, राइट एंगल वर्टेक्स क्यू है, वो P है, ये R है। हमको बोला यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है S, और ये वाला मेरा है परपेंडिकुलर। और क्या बोला है कि PQ है 8 है दिया हुआ है हमको। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ PS के वैल्यू निकालना है। अच्छा, दो चीज़ है, एक तो क्या है, एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। सेमी सर्कल पे जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, ये तो हमारा एक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 90 डिग्री बना रहा है, ये सेमी सर्कल पे बना रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वाला डायामीटर है।
ओके, सो इट मीन्स पी आर का वैल्यू क्या हो गया 12, पी आर का वैल्यू हो गया 12। तो एक प्रॉपर्टी है अपने पास कि अगर एक ट्रायंगल है पी क्यू आर में, ठीक है, और ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पे है, तो एक प्रॉपर्टी मेरा क्या है कि अगर हम पी क्यू के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि मेरा पी, इसको एस ही मान लो, तो पी एस और फिर पी आर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब क्यू पी स्क्वायर, ठीक है, मतलब दो बार देखो, ऐसे मत देखो, ऐसे देखो, क्यू पी इंटू क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू पी एक बार, फिर पी एस, उसके बाद फिर क्यू पी दूसरा बार, फिर पी आर। ये हो गया मेरा पहला। दूसरा बोल रहा कि अगर हम दूसरा तरफ से देखें तो क्यू आर, तो फिर आर एस, क्यू आर इंटू क्यू आर दो बार जाएगा, तो एक क्यू आर के लिए आर एस, इस तरीके से समझो, फिर दूसरा क्यू आर के लिए आर पी, दूसरा क्यू आर के लिए आर पी, ये दूसरा हो गया। अगर हम साइड क्यू आर के हिसाब से देखें, पी आर के हिसाब से देखें तो ये वाला, क्यू आर के हिसाब से देखें तो ये वाला। तीसरा मेरा क्या है कि अगर हम लोग जो है दोनों की तरफ से देखेंगे तो पी आर एक बार, मतलब क्यू आर एक बार क्यू पी, तो क्यू आर इंटू क्यू पी, ठीक, तो ये किसका बराबर हो जाएगा, मेरा क्यू एस इंटू पी आर, समझ में आ रहा बात। तो ऐसे अगर आप डायरेक्ट देखिएगा तो ये फिगर कुछ समझ में नहीं आएगा, मगर आप शुरू से इसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो क्या है, पी क्यू आर, छोड़ो इसको, रहने दो। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्यू है, ये पी है, और ये वाला आर है, ये वाला एस है, और ये 8 है। तो हमको पी एस का वैल्यू बताना, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी 12। तो हमको क्या मालूम है, क्यू पी इंटू क्यू पी इज इक्वल्स टू पी एस इंटू पी आर। तो कितना हो जाएगा, ये 8 इंटू 8 बाय ये पी आर कितना है, 12 इधर आ जाएगा, ये पी एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी एस। तो अब देखो यहाँ पर नीचे आ रहा है 3 तो कट नहीं रहा, इसका मतलब डेसिमल आएगा, तो ये ऑप्शन होगा, इसको मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये वाला सवाल। इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके से देखेंगे। पहला तरीका जो उनका मतलब जो क्या है कि उनका एनालिसिस में भी दिया हुआ था, और मतलब उनका जो सॉल्यूशन था उसमें भी दिया हुआ था। और ये वाला पहला तरीका जो है अक्सर मतलब क्या है कि बनाता है, मतलब एक दो को दोस्त के देखे वो भी इसी तरीके से ही बनाया है, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका है वो भी बताएंगे। इसमें क्या है कि 1/1 + 1/1 + 2/x, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा खूबसूरत करने की कोशिश करें तो अगर हमने इसको खूबसूरत किया तो ये इस तरीक़ा से थोड़ा दिखेगा, ठीक, 1 + 2/x। तो अब क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा एलसीएम में, तो x + 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ये हो जाएगा 1/1 प्लस ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा x + 2 / x। अब x जो है ऊपर चला जाएगा, x जो है यहाँ पर मेरा x आ जाएगा। अब फिर से इसको देखो हम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या देखो, हर बार क्या है 5/8 का बराबर ही है, हर बार 5/8 का बराबर है। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस, अब ये इसको एलसीएम अगर हम लोग लेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x + 2 प्लस x + 2। अब ये x + 2 ऊपर आ जाएगा, x + 2 को ऊपर ले लो, यहाँ पर आ जाएगा x + 2। तो यहाँ पर मेरा 1 प्लस ये, अब ये
2x प्लस 2, फिर से इधर इसको एलसीएम लो तो 2x प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2, ये पहले वाला डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2। ठीक है, अब ये 2x प्लस 2 फिर से ऊपर चला जाएगा, तो फिर से इसको ऊपर भेजना है, तो 2x प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 प्लस 2 4, तो 3x प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4, ये हो जाएगा 5/8। ठीक, तो अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16x प्लस 16 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना 15x प्लस 20, ये 15x इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x हो जाएगा, और ये इधर कितना हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। एक दूसरा तरीका है, ठीक है, तो अब क्या है कि 1 प्लस 1 बाय, देखो उसका लिए थोड़ा सा ये बेसिक थोड़ा बता देते हैं। क्या हो रहा कि यहाँ है 1 प्लस 2, ये है 3/4। ठीक है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, और ये कितना हो जाएगा 4/3। तो अब यहाँ पर नीचे 1 रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/2, ये किसका बराबर हो जाएगा 4/3 का बराबर। तो सिमिलरली वैसे ही इसमें कंसेप्ट है, ठीक है, वो है कि 1 प्लस 1, ठीक है, सवाल मेरा कैसा था 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3 हाँ 2/x। ठीक है, तो फिर से 1 प्लस 1/1 प्लस 2/x, यही था 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये कितना है 5/8 था, 5/8। अब देखो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 है, 1 नीचे आएगा, अब नीचे आएगा तो नीचे 1 रहे या नहीं रहे उससे क्या मतलब है, और ये वाला पलट जाएगा 8/5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2/x। तो देखो ऊपर में 1 2 1 बचा, और यहाँ पर कितना हो गया मेरे पर 1 1 बचा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/5। अब ये 1 इधर है, माइनस कर देंगे इधर, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5, कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, थोड़ा सा मिटाते चल रहे हैं क्योंकि हम मोबाइल में सॉल्व करते हैं ना, तो मेरे पे ज़्यादा जगह है नहीं, लैपटॉप में करते हैं तो होता। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर कितना हो गया अब 3/5। अब फिर से देखो क्या हो रहा है कि ये फिर से ऊपर में 1 है, तो फिर से इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से मेरा नीचे 1 आएगा तो वो गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर से बचेगा 1/1 प्लस 2/x इज इक्वल्स टू 5/3, फिर से उल्टा हो जाएगा। अब ये 1 फिर इधर चल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इधर से 1 मेरा गायब हो जाएगा, ये इधर से इसको एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ हो जाएगा 2/3। अब फिर से मेरा आ गया 1/, फिर से हम क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/x, नीचे वाला 1 गायब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2, फिर से मेरा 1 इधर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर देंगे 1/2। अब x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। देखो उसमें भी आंसर 4 आया और इसमें भी आंसर 4 आया, समझ में आया बात। यह हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। आगे का बोल रहा है क्या, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है जो कितना है 93√3। ठीक है, और ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60, मतलब ये भी 60। तो हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे हाइट एंड डिस्टेंस में कि अगर ये 60 है ये 30 है तो इसका सामने वाला क्या होता है √3, और
ये होता है 2 और ये होता है 3। 30 का सामने वाला होता है 1 का मल्टीपल, 60 के सामने वाला होता है √3 का मल्टीपल, और 90 के सामने वाला होता है 2 का मल्टीपल। अगर 60 का वैल्यू 60 का वैल्यू अगर मेरा 20 √3 दिया हुआ है, 30 कैसे निकलता है, तो 30 में से √30 डिग्री का सामने का ये जो साइड का जो लेंथ है वो कैसे निकलता है, √3 हमको हटाना पड़ेगा, मतलब 1 का मल्टीपल लाना पड़ेगा। मतलब कि √3 का जो वैल्यू है वो 20 √3 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 √3/3। तो मतलब इधर कितना आ जाएगा 20। अब 1 का वैल्यू 20 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। इधर कितना आ जाएगा मेरा, इधर आ जाएगा मेरा पास 40 और इधर मेरा हो जाएगा 20। सही में आ रहा बात। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमको छोटा में जाना है √30 मतलब 30 डिग्री छोटा है तो छोटा पे जाना है तो √3 से डिवाइड करेंगे, अगर बड़ा पे जाना है तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या बोला, हाउ फार इज द टावर लोकेटेड फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से टावर कितना दूर है, मतलब बेसिकली हमको ये बताना है। तो अब देखो यहाँ पास क्या है कि अब ये जो है 60 है तो ये कितना है 30 है। ठीक है, तो अब हमको 60 से 30 आना है तो क्या करना होगा, √3 से डिवाइड करना होगा। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 93। ठीक है, सिंपल था, खैर समझाने में जो टाइम लगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन जिसका लंबाई कितना है 480 मीटर और एक टनल को पास करता है जिसका लंबाई कितना है 1200 मीटर, कितना देर में पास करता है 48 सेकंड में। तो ट्रेन का स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो अब जो ट्रेन जो है वो क्या हो रहा, खुद का भी लेंथ को कब पास कर रहा है और टनल का भी पास कर रहा, तो इसको टोटल कितना हो जाएगा 1680/48, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। इसको करना है हमको किस में, इसको करना है हमको किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5। ठीक, तो इसको आप डिवाइड करो, इसको 4 1 2 और ये हो जाएगा 4 4 16, 420, फिर 4 3 और फिर 4 1 0 और 5। ठीक, अब फिर 3 इसको काट देगा कितना बार में 6 बार में, और ये इसको 5 काट देगा 21 बार में। कहीं कुछ कटा है क्या, एक्स्ट्रा कट गया क्या। देखो फिर से काटते हैं, थोड़ा गिरगिजा गया दोस्त, क्या करेगा, छोटा स्क्रीन छोटा मोबाइल। तो ये 1680 हुआ था बाय 48। ठीक, अब इसको हमको करना है मीटर पर से 1 किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5। तो इसको कर दिया कितना में, 4 से करो, 4 1 4 2 बार में, 4 4 16, 4 2 8 0। ठीक, फिर अब हो गया कितना 4 3 बार में, और 4 एकम 4 0 और 5 छके 20, फिर 3 काट दिया तो 3 हो जाएगा कितना 3 3 9 और 3 5 15 35, फिर इसको काट दिया 7 5 35, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 7 × 18। ठीक, तो कितना हो जाएगा 6, लास्ट यूनिट डिजिट 6 है तो मेरा 126 यही हो जाएगा, 18 7 126 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है इस प्लेस इनसाइड अ क्यूब, ये क्यूब है, इसके अंदर सॉलिड स्फीयर प्लेस कर दिया। तो क्यूब का जो हमको तो दिया हुआ है नहीं, तो इसको साइड मान लेंगे। तो जो स्फीयर का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा S/2। तो हमको क्या बोल रहा है कि कितना वाट
परसेंटेज ऑफ द क्यूब्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर। स्फीयर जो है क्यूब का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। तो बेसिकली हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो मतलब एक हिसाब से परसेंटेज निकलेंगे तो रेशियो क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब इसका आर कितना था, इसका एस था तो इसका आधा हो जाएगा s/2, तो कितना हो जाएगा s³/8। और इसका कितना है s³, तो s³ ये s³ कट गया। ठीक है, तो इसको और काटो, ये 4 2 बार में और 2 11 बार में, तो कितना हो गया 11/21 × 100। तो अब बेसिकली देखो ये क्या है, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1105 बार में, तो 105। ठीक है, तो ये कितना हुआ 5 50, तो 2 बार में होगा तो यही होगा, तो इसको मार करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, ये है इसका वैल्यू निकालना। अरे यार इसमें हम कुछ छोड़ दिए हैं क्या, लग तो रहा है। यहाँ पर मेरा ख्याल से स्क्वायर होगा, इस समय भी कुछ छूट रहा है क्या, नहीं चलो देखो बना के देखते कम, मगर इसमें स्क्वायर होगा जहाँ तक हमको ध्यान में आ रहा है। तो x + 1/x, नहीं ये जो है ना यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये था क्या, नहीं इसमें तो हमको डाउट लग रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। सवाल उसको बाद में करेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें देखते हैं क्या है, बोल रहा है कि इफ़ 40% ऑफ ए नंबर इज़ लेस देन 860% बाय 30, देन 30% ऑफ द नंबर इज। अब बोल रहा है 40% ऑफ द नंबर एंड 60% ऑफ द सेम नंबर कितना है 30, वो दोनों का डिफरेंस कितना है 30, मतलब 20% का वैल्यू कितना है 30, मतलब कि 30/20 इंटू अगर 100 करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा 100% का वैल्यू। मगर हमको कितना पूछा है, हमसे पूछा है 30 का वैल्यू कितना होगा, तो इंटू 30 करेंगे, ये इसको इससे काट देगा तो ये हो जाएगा 15, तो आंसर कितना आ जाएगा 45। ठीक है बात, कोई दिक्कत। तो ये बेसिकली ऐसा सवाल क्या होता है कि जैसे वोटिंग में सवाल आता है ना, वोटिंग हो गया, अटेंडेंस हो गया, उसमें क्या होता है कि मतलब बोल दिया क्या कि कोई कैंडिडेट है जो 40% वोट लाया। ठीक है, और क्या हो गया कि वो हारा कितना से, वो 2002 से वोट से हार गया। तो अब देखो ये 2002 वोट हारा, मतलब कि जीतने वाला 60% वोट लाया होगा। अब हारा इससे कितना 2002 से, मतलब कि 20% का जो वैल्यू हो, ये दोनों डिफरेंस ही होगा, जितना हारा उतना डिफरेंस ही होगा, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2002। तो वैसे ही कंसेप्ट है इसमें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि LBP जो है लेंथ बेथ पेरीमीटर है, तो इसमें हाँ ठीक। तो क्या बोला है BLP जो है वो GP में है, इसका मतलब कि B/L जो होगा वो L/P के बराबर में होगा, ये हमको दिया हुआ है। बाकी हमको क्या बोला, वैल्यू ऑफ L/B। तो अब L क्या है, लेंथ हमेशा बड़ा होता है, तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये कितना हो जा रहा है 1.732 - 1, तो 0.732/1, जो कि क्या है गलत हो जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो मेरा छट गया। दूसरा, अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ, जब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो कितना 1/2, और ये हो जाएगा 1 बाय मेरा कितना 6, 2/6 मतलब 1/3।
तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो हमको ये दोनों में अब चेक करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसमें भी थोड़ा कुछ गड़बड़ दिया हुआ रहता है किसी में दोनों में से, तो मेरा क्या होता है कि मेरा आंसर आ जाता। तो हमने क्या किया कि हम लोग देख लिए कि एक बार ऑब्जर्वेशन से ही हमको समझ में आ गया कि 1 और 2 मेरा आंसर नहीं होगा। जो आंसर होगा मेरा ये दोनों में से कोई एक होगा। तो लेट्स प्रोसीड। तो आगे क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया कि B/L जो है वो L/P के बराबर है। इसका मतलब कि L² जो होगा वो PB होगा। P क्या है? पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा B/2L+B। ठीक, मतलब L² हो जाएगा मेरा कितना? 2LB + 2B²। ठीक है। तो अब ये देखो, इसको अगर हम इधर लेकर के आए L² - 2BL। अब यहाँ पर 2B² है, यहाँ पर अगर हम +B² करेंगे तो A² + B² + 2AB में आ जाएगा। तो B² इधर प्लस किए तो इधर भी B² प्लस करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3B²। तो इसका मतलब कि ये L - B का होल स्क्वायर और ये 3B का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? L - B = √3B। ठीक है। तो क्लियरली हमको समझ में क्या आ रहा कि √3 तो आ रहा है। तो ये दोनों में से कुछ आंसर बनेगा। तो जब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो L क्या हो जाएगा मेरा? √3 - 1B, मतलब B मेरा नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? √3 माइनस नहीं नहीं नहीं, ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आंसर मेरा हो जाएगा सी वाला मेरा आंसर हो जाएगा। हम इसको टिक मार करके आगे चले जाएंगे। आगे क्या बोला? द रेशियो ऑफ एज ऑफ सुमित एंड अभिषेक। सुमित और अभिषेक का जो एज का जो रेशियो है वो 4 और 5 है। ठीक है। हाँ, ये क्या है? प्रेजेंट एज का है। 5 साल पहले उसका कितना था रेशियो? 7 और 9। तो क्या बोल रहा? प्रेजेंट एज ऑफ सुमित और अभिषेक। सुमित और अभिषेक का हमको प्रेजेंट एज बताना है। ठीक। तो इसका मतलब कि देखो 4 से कौन कौन कट रहा? कहाँ गया मेरा माउस? हाँ, 4 से कौन कौन कट रहा? देखो ये क्या है? ये सुमित का है और ये अभिषेक का है। तो मतलब ये 4 से ये तो नहीं कट रहा, मतलब ये तीनों तो कट रहा है। तो ये तो आंसर मेरा नहीं होगा। आगे तो अब 5 साल पहले, ठीक है, उसका एज का रेशियो कितना था? 7 और 9। 5 साल पहले, तो अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो 7 का मल्टीपल हो जाएगा। 5 अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 31, मतलब ये वाला नहीं होगा सर। 31 7 से नहीं कटता है। इससे अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। ये भी नहीं होता, मतलब कि मेरा आंसर 40 हो जाएगा। 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 होगा, जो कि 7 के मल्टीपल में होता है। तो मेरा आंसर सी है। आगे, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना है? 24। अब हमको क्या बोला? नंबर ऑफ डायगोनल। हमको क्या मालूम है कि सम ऑफ द टोटल एक्सटर्नल एंगल कितना होता है? 360। सम ऑफ द टोटल एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू कितना होता है? 360। ठीक। अब हमको क्या बोला है? एक का एंगल दिया हुआ है, तो टोटल कितना एंगल है वो हमको निकल जाएगा, =n। ठीक। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 24 से कम 24, तो और ये कितना हो गया उधर? 12 120। तो 5 5 तो 10, 5 के 20, तो 5 बार में। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 15। n का वैल्यू मेरा 15 आ गया। ठीक। तो अब n का वैल्यू 15 आ गया तो डायगोनल निकल जाएगा। ठीक है। तो वो हो जाएगा मेरा n -3/2। ठीक। तो 15 है, तो 15 × 12/2 मतलब कि 6। तो 60 और 30 90। कितना हो गया? 90। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो ये वैल्यू है, इसको हम उतना सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें यूनिट डिजिट तो दो में सेम है, वो भी नेगेटिव है। तो इसमें क्या है नहीं है हमको कैसे निकालना होगा? तो हम क्या करें? देखो इसका डिटेल्स हम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 6 और 1
7 6 5 11, ये 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, 7 6 13, ये 4 हो जाएगा, ये 7 6 13 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये कहता हूँ 5 4 9 हो जाएगा, 7 3 10, ये 1 हो जाएगा। ये 67 2 बार आ गया है, ये वाला मेरे ख्याल से नहीं होगा, ये मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब देखो ये कितना है, 7 2 9 माइनस में है, तो अब ये माइनस में रहा है, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो कोई मतलब नहीं है, पीछे माइनस है। ठीक, तो अब ये तो माइनस ख़त्म हो गया, पीछे माइनस है, तो ये 4 6 4 10, ये भी माइनस है, तो 6 4 6 में से 4 गया तो -2, कितना आ जाएगा 1 - 9 -2। अब ये -2 आएगा, इधर से माइनस है तो कितना हो जाएगा +1। ठीक है, +2। अब देखो ये -9 है तो ये ख़त्म हो गया, 2 + 1 3, तो 3 3 3 7 3 10 है, किसी में तो है नहीं, 9 4 कहीं छूट रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर थोड़ा ब्रैकेट में दिक्कत कर दिया। देखो ठीक है, डिजिटल सब में थोड़ा आसानी होता है, मगर हम थोड़ा क्या कर दिए हैं, घिच दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट है, माइनस कर दूँ तो ये तो ख़त्म हो गया, ये माइनस माइनस नहीं, माइनस का ये प्लस हो गया, क्या कि ये इधर से माइनस आया था, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, तो 1 माइनस माइनस यहाँ पर, तो 1 -2 तो कितना आ जाएगा मेरा -1, जो कि 9 में से 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो डिजिटल सम 8 सिर्फ इसी में है, इसको मार करके आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा लगा है पेचीदा कि यार कैसे कर दिया ये, मगर ये थोड़ा आसान है, डिजिटल सम बड़ा बड़ा नंबर आता है तो आसान हो जाता है। आगे ये क्या बोल रहा है कि जूस वेंडर मिक्सर है, मिक्सेस जो है वाटर और प्योर ऑरेंज को, मतलब कि प्योर ऑरेंज था, उसमें से कुछ पानी मिला दिया। ठीक है, इसमें जो है ये ऑरेंज है, इसमें क्या किया, पानी मिला दिया। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है, मिक्सर बेच दे रहा है तो मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ इतना का, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 33 होल 1/3%, को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/3 में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब ये अगर हम इसी में से देखें, ये तो एक हिसाब से क्या है, रेशियो ही है। ठीक है, ये एक हिसाब से रेशियो ही है जो हम लोग निकालते हैं। तो अगर हम लोग इसी में देखें तो ये क्या हो रहा है, ये मेरा टोटल ऑरेंज दिखा रहा है ओरिजिनल, और ये क्या दिखा रहा है, पानी। तो मैं क्या बोला था, ऑरेंज जूस और पानी का रेशियो बताना है, ऑरेंज जूस और पानी का मतलब 3:1, 3:1 ये है। आगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी, ये AB और ये C। तो वो क्या बोल रहा है कि D और E जो है मिड पॉइंट है, किस में D है तुम्हारा AB में, और E किस में है, मिड पॉइंट BC में। तो हम क्या बोल रहा है, इफ़ AE एंड CD आर जॉइंट, AE और CD आर जॉइंट, ये दोनों को जॉइन कर दिया, और AC कितना है 26, AC है 26, और ये है BC है 24, तो मतलब AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 10, AB हो जाएगा मेरा 10। तो अगर हम फिगर को इधर बनाएं अच्छा से, ताकि हमको जगह मिल जाएगा, अरे नहीं नहीं, ये इधर हो जाएगा और ये वाला मेरा इधर आ जाएगा, ये A है, ये B है, ये C है, ये कितना है DE 26 24, ये है DE, ये 26 ये 24 है, मतलब ये 12 और ये 12, और ये 10 निकाले थे तो ये 5 और ये 5 पाइथागोरस से निकाले थे। तो हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ साइड ऑफ AE एंड CD, AE और CD का रेशियो बताना है, तो कैसे बताएंगे,
और देखो इसमें ऑप्शन भी क्या है, थोड़ा पेचीदा टाइप में है। ठीक है, तो दो तो एकदम क्लोज है, देखो ये वाला ए और ये वाला एकदम क्लोज है। तो इसमें क्या होगा कि ए ई, पहले ए ई है ना, हाँ, तो ए ई इज टू डी सी। ठीक, तो ए इज टू डी सी, तो ए ई जो है ये एक हिसाब से देखो, ये तो 90 डिग्री है ना, तो ये पाइथागोरस ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, ये वाला मेरा हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ए ई हाइपोटेनियस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर इज टू ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी सी का स्क्वायर, नहीं बी ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर रूट अंडर, ये हो जाएगा मेरा रूट अंडर डी सी। ठीक, और डी सी का मेरा रूट अंडर क्या हो जाएगा कि डी सी, तो इसका हो जाएगा डी बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो ए बी मेरा कितना है, ए बी मेरा है 10 का स्क्वायर 100, और बी कितना है, बी है 12 144, ये रूट में है, और डी बी कितना है, डी बी 5 का तो 25 होगा दोस्त 25 होगा, 25 इसको आगे बार मिटा दो, 25 हो जाएगा। और ये क्या है, बी सी मेरा क्या है, 12 दूनी 12 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 6 5 11 और 7 2 9 6, देखो रूट 601 आ गया, जो कि क्या है सी में, और इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब कि आंसर मेरा सी होगा। आगे क्यों करेगा, हम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। 15 नंबर, इसमें क्या बोला है, कंप्यूटर को बेचा गया इतना में, अलाउिंग डिस्काउंट 38%, फाइंड द मार्केट प्राइस। 38% का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये 62% का वैल्यू है, कितना का है 62% का, तो हमको 100% का वैल्यू बताना है। 96875/62 इंटू 100। ठीक है, तो अब क्या करें देखो इसको उतना सॉल्व करना है, इससे बेहतर हम इसको क्या करते हैं, डिजिटल सम। 6 2 8 है, मतलब 125 से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू 125 क्या हो जाएगा तुम्हारा, जा कर के, या फिर 8 इंटू 125, एक तो तुम्हारा 1000 होता है, या फिर ये भी 5 से 8 हो जाएगा, तो 8 इंटू 8 64, 6 4 10 1 आ जाएगा, मतलब कि ऊपर का नीचे का मेरा काम ख़त्म, ये 100 का काम ख़त्म, तो सिंपली मेरे पे क्या हो जाएगा 96875 इंटू 128 125, तो देखो ये 9 कट गया, फिर 7 5 12 6 18 कट गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 8 इंटू 8 64, मतलब डिजिटल सम 1 आना चाहिए, तो 1 देखो किस में है, 6 5 11 और 7 18 5 और 1 6, ये तो नहीं है। बाकी तुम्हारा जाकर के देखो 6 5 11 5 2 7 18, ये 1 तो बी में है, फिर 6 5 11 5 और 1 6 और 1 7 17, मतलब 7 और 1 8, ये भी नहीं है, फिर कितना हो जाएगा 5 6 5 11 और 3 14, ठीक है, मतलब 5, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। तो क्या बोला था, बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए रेक्टेंगुलर, ठीक है, उस लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मतलब प्रिज्म है जिसका बेस क्या है रेक्टेंगुलर शेप में है, और इसका जो पेरीमीटर है 36 है, और और क्या बोला है कि ये दुगना है 2:1, मतलब 36 है तो कितना हो जाएगा तुम्हारा जा कर के 18, मतलब 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 का वैल्यू, लेंथ कितना हो जाएगा 6, लेंथ हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा मेरा 6, ठीक है। कैसे कि ये 1:2 के रेशियो में था, और ये कितना है पेरीमीटर मेरा 36 है, पेरीमीटर 36 है, इसका मतलब
कि 2 × L + B होगा, तो उससे जब सॉल्व किया तो मेरा लेंथ ब्रेथ का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आगे हमको क्या बोल रहा है कि अच्छा, जो प्रिज्म का जो हाइट है वो 4 लेयर्स तक बढ़ रहा है, घट रहा है। कैसे घट रहा है? पहले 16 था, फिर 10 गया, 16 था, फिर 10 गया, 4 लेयर तक। तो 1 2 3 और 4, मतलब ये दोनों डिफरेंस में, ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 6 का। तो 2 2 2, तो 2 4 2 6 हो गया, मतलब कि 6 - 2, तो ये हो जाएगा 14 और ये 12, मतलब कि बाकी जो हाइट है मेरा ये दिया हुआ है। ठीक, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। अब देखो वॉल्यूम कैसे निकलता है। वॉल्यूम जो निकलता है प्रिज्म का वो क्या होता है? एरिया इनटू हाइट, यही होता है। तो जब हम इसको प्लस किया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 50 20 30 40 है ना, ये तो 30 हो गया, सॉरी हाँ, ये 30 हो गया, 30 हो गया, 40 50 52 कितना हो जाएगा? 52। और एरिया कितना निकलेगा? 12 चके 72 इंटू 52, 2 × 2 4, लास्ट में 4 है। आंसर मेरा ये होगा, इसको मार करके आगे बढ़ जाएंगे। एक रेस है जिसमें जो कितना है 240 मीटर का है। ठीक, जिसमें क्या बोल रहा है? ए हराया बी को कितना से? 18 मिनट से, या फिर चाहे तो वो 18 मिनट से हारी या फिर हारा, या फिर 4 सेकंड से वो हारा या फिर हारी। इसका मतलब कि बी जो है, बी को एक्स्ट्रा 18 मिनट लगा या फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 18 मीटर लगा या फिर 4 सेकंड लगा। तो तुम्हारा जा करके इसका बी का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब 18 मीटर वो कवर किए कितना? 4 सेकंड में। तो बी का जो मेरा स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 18/4, मतलब 9/2 मीटर पर सेकेंड। अब आगे बोल रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कवर द एंटायर लेंथ ऑफ द रेस। पूरा 240 इसको कवर करने में कितना टाइम लगा? तो 200, अब देखो ये क्या है? मेरा टाइम, ये स्पीड है और हमको डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 240 बाय स्पीड कितना हो जाएगा? ये ठीक, ये 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 80, मतलब कि कितना हो जाएगा? 160/3। तो 3 × 5 = 15, ठीक, और फिर 3 × 3 = 9, 53। तो डी आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 53। तो आगे बढ़ते हैं। 18 क्या बोल रहा है? इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 0 एंड वाई एक्सिस 0 6, देन व्हाट इज द स्लोप। ये बेसिकली मेरा जो इक्वेशन बन रहा है ग्राफिकल, वो ऐसा बन रहा है ना। तो एक्स मेरा 4 0 है, नहीं ऐसा नहीं बन रहा है। एक्स मेरा क्या है? पॉजिटिव है, मतलब कि ये क्या है? 4 और 0, और ये क्या है? 0 और -6, ऐसा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, तो स्लोप का हमको फार्मूला क्या, ये तो ग्राफ बताना था, ऐसे ही बता दिया, उसको ज़रूरत वैसा नहीं है। तो स्लोप क्या होता है? y2 - y1/x2 - x1। किसी को भी y2 मान लो, किसी को भी x2 मान लो, x1 मान लो, मगर अगर हम इसको y2 x1 x2 मान रहे हैं तो हमको हमेशा ये वैल्यू जो है उसी के हिसाब से रखना होगा। अगर हम इसको x1 x2 मान रहे हैं तो इसको पीछे ही रखना होगा, उसी हिसाब से वैल्यू मेरा जाएगा। तो अगर हम इसको मान लें y2 तो क्या हो जाएगा? 0 -6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? +6। उसके बाद फिर 4 -0 मतलब +4, मतलब 3/2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस में। 19 इसमें क्या बोल रहा है कि एक एजुकेशनल फंड है, कितना? 80 लाख का। सिंपल इंटरेस्ट कितना कमाता है वो?
8% का सिंपल इंटरेस्ट कमाता है पर एनम हर साल। तो बोल रहा दिस एनुअल इंटरेस्ट इज़ यूज टू ग्रांट 3 स्कॉलरशिप, ये 3 स्कॉलरशिप ग्रांट करता है। पहला 2 लाख का, दूसरा 1,40,000 का, तो तीसरा है ये, मतलब दूसरा क्या होगा। तो इंटरेस्ट को ही वो क्या कर देता है, स्कॉलरशिप निकाल देता है। तो अगर हम देखें कि इसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है 8% पे, तो 8×8 = 64, तो कितना हो जाएगा 64, 6,40,000 कितना हो जा रहा, SI कितना हो जा रहा है 6,40,000, 6,40,000। अब क्या बोल रहा है 2 लाख, 3,34,00,000, 3,40,000, 3,40,000, तो मेरा दूसरा मेरा निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30, तो यही मेरा बी हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल विथ सेमी पेरीमीटर 130 है, इसका साइड कितना है 8 और 5, 8 का ये रेशियो है 8 और 5 का। तो 8, 5, 13, मतलब कि x का वैल्यू 10, मतलब कि ये 10 हो जाएगा। लेंथ हो जाएगा 80 और ये ब्रेथ हो जाएगा 50। तो बोलो व्हाट इज़ द डायगोनल, डायगोनल क्या होता है √2 × s। अरे नहीं 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 नहीं, इसका डायगोनल नहीं बोला है, क्या बोला है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर दैट हैज़ द सेम एरिया दैट ऑफ द रेक्टेंगल। हाँ 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 ठीक है, चलो मतलब 80-50 हो गया है ना। तो अब क्या बोल रहा कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अच्छा हाँ, नहीं, क्या बोल रहा कि रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो स्क्वायर का एरिया होगा सेम, और स्क्वायर का फिर डायगोनल का क्या होगा, मतलब कि इसका एरिया कितना हो जाएगा 400, 8×5 = 4,000 हो जाएगा, और साइड का कितना स्क्वायर का हो जाएगा S², मतलब कि ये 2 0 निकल गया और ये 2 हो जाएगा, मतलब कि 20√2। S का वैल्यू साइड कितना आ गया 20√2। ठीक, अब हमको बोल रहा है स्क्वायर का ये निकालने के लिए, डायगोनल निकालने के लिए, तो डायगोनल कितना होता है √2 × S होता है। तो ये √2, नहीं, यहाँ तो √10 होगा ना, यहाँ √10 होगा, क्या है कि 1 10 तो मेरा रह जा रहा ना, तो 20√10 हो जाएगा। इसको थोड़ा अगर हम खूबसूरत बना दे तो कोई आपत्ति, फिर से हम 2 लिख दिए 10 हो जाएगा। तो √2 × S, तो √2 × 20√10, तो 20 का तो 20 बाहर में रहेगा ही। अब देखो इधर से क्या निकलेगा मेरा 2√2 इधर से, √2 इधर से, तो 2 बाहर मेरा आएगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब 40, तो 40 एक ही में था, उसको आगे बढ़ जाते हैं। अब A is thrice as good workman as B, and together they can finish a work in 36 days. In how many days will B alone complete the same work? इसमें एफिशिएंसी दिया हुआ है, A और B का जो एफिशिएंसी है A का 3 और B का कितना है 1 है। ठीक, मतलब टोटल मिल करके ये लोग कितना काम करता है 4 का काम करता है। 4 जो काम करता है वो कितना दिन में कंप्लीट करता है 36 दिन में, मतलब कि 120 और 24, मतलब कि 144 टोटल वर्क है। अब बोल रहा है बी अकेला कितना दिन में काम करेगा, बी 1 यूनिट कितना काम करेगा 144/1, मतलब कि 144 ही करेगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में अब बोल रहा 8,000 इज लेंट एट द रेट ऑफ 16% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब कि 3 महीना 4 हिस्सा में, तो बोल रहा 6 महीने का कितना होगा। तो देखो इसमें हम सिंपल से बताते हैं। एक तो क्या होता है, बहुत को क्या करेंगे कि वो सक्सेसिव निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे कि 8,000 इंटू सक्सेसिव निकाल लिया, मतलब 4 + 4 + 16/100, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा 8 + 0.16, मतलब 8.16, ठीक, परसेंट, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो 8×6 = 48, लास्ट में 8 आ रहा है, एक ही में आ रहा, मतलब आंसर मेरा ये होगा।
एक तो तरीका ये था सक्सेसिव से निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 8,000 था, इसको कर दिया 4/100, फिर 4/100। ठीक है, ये एक हिसाब से एक सक्सेसिव का ही है। अगर इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो एक हिसाब से सक्सेसिव ही होता है ये। तो ये मेरा 1 0 1 0 1 0 3 0 कट गया, लास्ट में 1 0 बचा। 4 4 16 के 6, 8 6 के 48, 8 मतलब 0.8 आएगा। यही आंसर मेरा है। मार्क के आगे बढ़ जाएंगे, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या बोल रहा है, एक स्टार्टअप है जिसमें 3 स्टेक होल्डर है, ए अबाउट 50% ऑफ द कैपिटल एंड बी अबाउट द रेस्ट। मतलब ए जो है 50% लिया और बी जो है 50% लिया। मतलब ये दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो 1:1 हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, सी बाद में ज्वाइन किया और उसको प्रॉमिस किया गया कि 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर ब्रांडिंग, उसको 20% प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, किसमें से, टोटल प्रॉफिट यह मेरा है ये 2,50,000। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 5, मतलब कि 50,000। तो टोटल 50,000 इसका प्रॉफिट निकलेगा 20%। 2,50,000 का 20% कितना निकलेगा, 50,000। 50,000 अब 2.5 लाख में से अगर हम 50,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच रहा, 2 लाख। 2 लाख बच रहा। अब दोनों, ये 2 लाख दोनों में बराबर बटेगा तो 1 लाख बटेगा। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ राम इज़ 12,000 एंड दैट ऑफ हिज ब्रदर इज़ 8,000। राम और उसका जो ब्रदर है उसका एवरेज मंथली इनकम ये दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, साल में उन लोग का इनकम कितना होगा। ठीक है, तो 12 हो जाएगा, 12,000 इंटू 12। तो टोटल इनकम तो ऐसे ही ना निकलेगा दोस्त। क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेते हैं। 12, देखो तीनों में 0 है, 0 तीनों हटा दिया। 12 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 12, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा तुम्हारा 96। 6 4 10 3, हाँ 3 और 1 4, तो 240। How many 6-digit number can be performed that are divisible by 9 and have 6 as the first and 3 as the third digit। ये थोड़ा सिंपल, मतलब देखने में लग रहा है मगर वैसा कोई नंबर है नहीं। देखो क्या बोल रहा है, 6 डिजिट है। इसमें बोल रहा है पहला नंबर क्या होगा, 6, और तीसरा नंबर थर्ड डिजिट होगा मेरा, पहला दूसरा तीसरा होगा कितना, 3। अब हमको बोल रहा है, अब जैसे देखो ये क्या बोल रहा है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी मेरा 6 और 9 3 जो है वो ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये चारों नंबर का कॉम्बिनेशन हमको ऐसा लेना होगा जो कि क्या होगा, 9 से मेरा डिविजिबल होगा, जो कि क्या होगा, 9 से मेरा डिविजिबल होगा। तो 0 0 0 0, 4 डिजिट है तो 0 0, ये 9 से डिविजिबल होगा। 0 0 0 9, ये भी 9 से डिविजिबल होगा। 0 0 0 0 0 1 8, ये भी 9 से होगा। 0 0 2 7, ये भी होगा। 0 0 3 6 एंड सो ऑन चलते जाएगा। यह कहाँ तक जाएगा, 9 9 9 9 तक जाएगा। मतलब कि ये टोटल नंबर जो है मेरा डिविजिबल होगा। अब ये टोटल नंबर है कितना, ठीक है। तो अब ये इसी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो टोटल काउंटिंग निकालना है तो AP बना रहा है ये। तो सबसे पहला नंबर क्या है मेरा, 0 0 0, तो n-1। ठीक, बढ़ रहा कितना के हिसाब से, 9 के हिसाब से, और आखिरी कितना है, 9 9 9 9। ठीक, तो अब मेरा क्या हो जाएगा कि n-1 9, ये हो जाएगा 1 1 1 1। अरे नहीं नहीं नहीं, इसको 9 तो डिवाइड यहाँ से अगर करेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 1। अब ये -1 उधर चल जाएगा तो n=1 1 1 और 2। टोटल कितना हो जाएगा, 1 1 1 और 2, मतलब C मेरा आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और ये था हमारा आज का मॉक। तो कीप वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और थैंक यू सो मच, बाय।